वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी बात करेंगे आलूदगी के हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से। माहौलियाती आलूदगी का रोज़ बरोज़ बढ़ना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इस वक्त भी लाहौर आलूदा तरीन जो शहर हैं उनकी सफ़ में आ चुका है। रोज़ बरोज़ ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का बढ़ना और ख़तरनाक तरीन हद तक बढ़ना, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, नवंबर का महीना स्टार्ट होता है, स्मोक का राज हो जाता है। और इस स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जैसे कि सीएम पंजाब ने ऑर्डर्स भी दिए थे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ज़ाहिरी बात है कि ये कहा भी था कि मैं किसी किस्म का टॉलरेट नहीं करूँगा, जो कि ईंटों के भट्टे हैं उनको भी जो है ब्लॉक किया जाए। साथ ही ऐसी फैक्ट्रियाँ जो धुआं छोड़ने वाली हैं या ऐसी गाड़ियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस भी किए जाएँ जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं कि जो धुआं क्रिएट करती हैं, उससे स्मोक पैदा होती है। इवन कि हमने इस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए और पिछले वीक में आप मेरे इस पर स्मोक के हवाले से बहुत से प्रोग्राम्स देख भी चुके हैं कि कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। वो ट्रैफिक का निज़ाम हो, किसी भी जो है वो बात हो किसी सिचुएशन की, किसी भट्टे की या किसी फैक्ट्री की, तो उसको कैसे सील किया जा रहा है, ये तमाम तर कार्रवाइयाँ भी मैंने आपको जो है वो अपने प्रोग्राम में दिखाई। लेकिन आज हम बात करेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का ख़तरनाक तरीन हद तक बढ़ जाना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है एक ऐसे महकमे पे जिसका काम है एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करना, जिसका काम है कि इस पे पूरी सुपरविजन करना और जो भी मुहर्रिकात हैं, जो भी मामलात हैं जो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ाने में, ख़तरनाक तरीन हद तक बढ़ाने में मुअव्विन है और स्मोक को कंट्रोल ना करने में जो प्रॉपर सिचुएशन इस टाइम जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाता है। क्योंकि हमें इस वक्त जो है वो बड़ा उम्मीद थी कि स्मोक ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और आने वाले टाइम में जो है हम स्मोक पे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अभी से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि अगला वीक और ये वीक जो अभी करंट वीक जो अब चलेगा, क्योंकि आज आप पहला प्रोग्राम ये देख रहे हैं, हमें इस पर दूसरा और तीसरा प्रोग्राम भी करना पड़ेगा क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आगे जाके ख़तरनाक तरीन हद तक जो है वो बढ़ने वाला है। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो इस पर क्या काम कर रहा है, सवालिया निशान ये है। इस पर आज हम जो है इस मौक़िफ़ को रखेंगे सामने। हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर गुज़िश्ता बरस की रीत को कायम रखते हुए दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त नजर आने लगा है। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखने में आ रहा है। स्मोक के बाइस शहरी मुख्तलिफ गले, नाक और आंख की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लाहौर की गुज़िश्ता 14 दिनों की इंसदाद स्मोक रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 1231 फैक्ट्रियों का मुआयना किया गया, 461 सनती यूनिटों को नोटिस जारी किए, जबकि 320 सनती यूनिटों को कार्बन का ईंधन इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी किया। 52 लाख का जुर्माने आयद किए गए। गैर रजिस्टर्ड सनती यूनिट की फरोख्त तोड़ने पर 93 मालकान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवाया गया। 158 शहर में ईंटों के भट्टों की चेकिंग की गई। 3 भट्टों के अंदर खिलाफ वर्जी पाई गई जिस पर उनके मालकान के खिलाफ मुकदमा का इंदराज करवाया गया। 3783 गाड़ियों को 32 लाख रुपए के जुर्माने, धुआं छोड़ने वाली 369 गाड़ियों को बंद किया गया। कचरा जलाने पर 101 खिलाफ वर्जियां पाई गई। 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 3 लाख के जुर्माने आयद किए गए। 81 अफराद को जुर्माना किया गया। फसल की बाकियात को जलाने पर 3 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। शहरी कहते हैं पंजाब हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट इंसदाद स्मोक के हवाले से बेहतर कारकर्दगी और हिकमत अमली बनाए ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी वाक़या हो और सुख का सांस ही मिल जाए। स्मोक के बायस कम उम्र बच्चे और बुजुर्ग शहरी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आंख, नाक और गले की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अब देखना यह है कि कब इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। नाजरीन, इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो 297 से भी जो है वो क्रॉस कर चुका है। आने वाले वक्त में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़तरनाक तरीन हद तक अगर गुजर गया, 400 से ऊपर जो है वो कैफियत इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है कि आने वाले वक्त में जो है वो इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाएगा। तो ये ख़तरनाक तरीन हद है और ये हद अगर क्रॉस हो गई तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो शामिल हो जाएगा, जो कि अभी भी है लाहौर। लेकिन इसको कम करने के हवाले से इतनी कोशिशें की जा रही हैं, उसके बावजूद भी इसको कंट्रोल करने में इंतज़ामिया क्यों नाकाम है, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल आज हमारा ये प्रोग्राम उठाएगा और इस पर बात भी करेंगे तफसीलन के क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं। कोशिश करेंगे कि साजिद बशीर साहब जो कि कम्युनिकेशन हेड हैं EPA पंजाब के,
एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है ज़ाहिर है कंट्रोल करने के हवाले से और सारा ये डेवलपमेंट्स के हवाले से, प्रोटेक्शन के हवाले से उनसे इस पर बात भी करेंगे कि क्यों आखिर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने में अभी तक नाकाम है। लेकिन उससे पहले हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी, जुनेद अशरफ, जो इसके ऊपर पूरा तफसीलन हमें बयान करेंगे। जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें कुछ टायर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया नज़र आ रहा है जिसको बंद भी किया गया, जिसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई। लेकिन अगर इस तरह से टायर जलाए जाएंगे और टायरों के जलाने का अमल जो है वो नहीं रोका जाएगा तो फिर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज़्यादा ख़राब होता नज़र आ रहा है। स्मोक फैलने के खतरात मज़ीद जो है वो ख़तरनाक तरीन हद तक बढ़ जाएंगे। जी जुनेद, ज़रा बताइएगा, हमें तफसीलन आगाह करें कि क्या ये प्रोसेस है और इसको कंट्रोल करने में क्यों इंतज़ामिया जो है वो अभी तक नाकाम है। इतनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आपके साथ भी मैंने इस पर प्रोग्राम किया था और भी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ भी प्रोग्राम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी अगर हम यहाँ पर खड़े हैं 297 पे अभी खड़े हैं तो ये तो हम आगे कहाँ जाएंगे। जी बिल्कुल, ये देखिए अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो IQ एयर के मुताबिक जो है पर आर्ली जो है रिपोर्ट जारी की जाती है और जिसमें पता लगता है कि ये हमारा लाहौर का जो है कौन सा नंबर है। हाँ। और गुज़िश्ता हमने माजी में देखा कि हफ्ते के दिन के हवाले से बात करें तो वहाँ पे जो है 497 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 के इर्द गिर्द रिकॉर्ड किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा मुज़र सेहत है। और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो बेहतर होना चाहिए 0 से 50 की रेंज होती है, उससे थोड़ा सा अगर ख़राब हो फिर 50 से 100, फिर अगर 200 से ज़ायद जब होना शुरू हो जाता है तो वो सेहत के लिए खतरनाक होना शुरू हो जाता है, जिसके काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात पड़ते हैं और ख़ासकर उन अफराद पे पड़ते हैं जो सांस के मरीज़ हैं, जो दमा के मरीज़ हैं। हाँ। जिन्हें सांस लेने में पहले ही दुश्वारी है या फिर जिनकी आईसाइट वगैरह वीक है, जो थोड़े से सेंसिटिव हैं, उन्हें ये 200 से अबव जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जब जाता है तो उन्हें ज़्यादा असरअंदाज करता है। और इस वाले से हम देख रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका ये 300 से भी ज़ायद ये मामूल बन गया है, कभी कम से कम भी हो गया तो ये 250, फिर 280, फिर 300, मोर देन 350 हम देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं जो ईंधन जला रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है, इनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने का जो है वो बाइस बन रहे हैं। तो ये अगर इतने सारे मुकदमात जो है वो दर्ज भी हुए हैं, जो कि आपकी रिपोर्ट में जो है वो 320 सनती यूनिट के जो है वो आपने इसमें लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाले यूनिट्स को जो है वो सील भी किया गया है, तो उसके बावजूद भी अभी लाहौर में इसको कंट्रोल करना नाकाम है, क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, 320 सनती यूनिट्स हैं, उन्हें वो सील किया, मतलब उनके नोटिस जारी किए गए, फिर उसके बाद उन्हें 52 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। लेकिन हम फर्क जब भी देखेंगे कि जब फुल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, अगर किसी के खिलाफ वार्निंग जारी कर दी है तो दोबारा उस तरह की वैसे एक्टिविटी वहां पर होनी नहीं चाहिए। हाँ। अगर बिल फर्ज कहीं पे सील कर दिया जाता है, जिस तरह हमने करीब में देखा कि सील भी किया गया, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी सील किया गया, फैक्ट्रीज को भी सील किया गया, तो हम देखते क्या कि दिन के औकात में हमारी जो टीम्स होती हैं, ये स्क्वाड्स वगैरह की, स्मोक स्क्वाड्स की, वो देखती है, मॉनिटर करती है, सील करती है, रात में वो दोबारा से काम शुरू कर देते हैं। 1200 से ऊपर ये जो फैक्ट्री है इनको भी सील किया गया है, उन्हें देखा भी गया और उनके खिलाफ जो है मुआयना किया गया, नोटिस जारी किए गए हैं, मॉनिटर किया गया, और उसके अलावा जो भी गाड़ियां वगैरह हैं उन्हें भी सैकड़ों की तादाद में चेकिंग की गई है और कोशिश ये की जा रही है जो कूड़ा जला रहे हैं, फसलें जला रहे हैं, उनके खिलाफ भी FIRs के इंदराज करवाया जा रहा है। हमें ज्वाइन किया है, यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है शाशिर साहब ने, कम्युनिकेशन हेड हैं EPA पंजाब के, जिनसे हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से कि इन प्रोसेस लिए अब क्या देख रहे हैं, ये वीक और अगला वीक कितना इंपॉर्टेंट है स्मोक के हवाले से। अभी तो खतरनाक तरीन हद तक जो है वो बात नहीं गई है, 297 तक तो बात चली गई है, लेकिन इससे आगे इसको कंट्रोल करने के इकदाम क्या है। जी साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। जी शुक्रिया आपका भी। जी जरा हमें बताइएगा कि क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से। जी देखिए, हमने तो आपको पता कि मई के स्टार्ट में ही हमने जो है ये कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी जी। और सितंबर में फिर हमने जो प्रॉपर जो एंटी स्मोक स्क्वाड्स हैं लाहौर के अंदर, वो उन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। मगर आपको पता है स्मोक चूंकि कंबाइंड का फिनोमिना है और इसमें ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एग्रीकल्चर सारे डिपार्टमेंट्स में वो आपस में इंटरलिंक्ड है। ऐसे ही है। तो जब तक सारे अपना अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो स्मोक पर मेरे ख्याल में वैसे काबू नहीं पाया जा सकता जैसे सब चाहते हैं कि वो हो। तो ट्रांसपोर्ट का आपको पता है कंट्रीब्यूशन 43% है। अच्छा। तो हमें ट्रांसपोर्ट को भी देखने की जरूरत है। फिर एग्रीकल्चर का स्टेबल बनने का 26% है, हमें उसे भी देखने की जरूरत है। ठीक ठीक। हमने तो अपने पार्ट पे जितनी हम इंडस्ट्री मैक्सिमम बंद कर सकते थे हम बंद कर चुके हैं। अच्छा। अब तो चैम्बर उनसे भी हमें प्रेशर आ रहा है कि हम लोगों के बिजनेस इफेक्ट हो रहे हैं, मगर हम लोग भी मजबूर है कि अगर किसी ने स्मोक एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाया तो हम उसको चलने नहीं दे रहे।
सही सही। और अब तक तकरीबन हम 5.5 करोड़ से ऊपर फाइन कर चुके हैं और तकरीबन कोई 3000 के करीब इंडस्ट्री है ना पूरे पंजाब में, वो हम बंद कर चुके हैं। अच्छा, लाहौर में खाली तकरीबन हमें 1000 के करीब जो है ना वो इंडस्ट्री बंद की है, खास तौर पर जो नॉर्दर्न साइड है, स्टील मिल, फाइनेंस, ये जितनी है ना इधर कार्बन वगैरह जो यूज करते हैं, ये सबस्टैंडर्ड फ्यूल, तो उन सबका जो है ना आपको पता है हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। और वो अच्छा साजिद, आप ये कह रहे हैं कि जाहिर है कि दूसरी इंडस्ट्रीज भी इसमें शामिल हैं, स्मोक पैदा करने में सिर्फ जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया का ही जो है वो नहीं है हाथ, बल्कि जो ट्रांसपोर्ट है या दूसरे मामलात हैं वो भी इसमें उतने ही जो है वो अहमियत के हामिल है, लेकिन उनकी परसेंटेज जो है वो अनफॉर्चुनेटली उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। कोलैबोरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसकी वजूहात क्या है कि सीएम साहब की तरफ से तो बहुत ऑर्डर्स जारी किए गए कि टॉलरेट नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद अगर ये चीजें हमें नजर आ रही हैं तो जिम्मेदार कौन है? देखिए इसके अंदर आप देखें ना कि इंडिविजुअल्स को भी रोल प्ले करना पड़ेगा। देखिए डिपार्टमेंट्स अपने लेवल पे जो काम कर रहे हैं मगर आप ये देखें ना अगर गली में किसी ने कूड़ा इकट्ठा किया और उसको आग लगा दी है, या एलडब्ल्यूएमसी की डंपिंग साइट वाले वो अपने छोटे पॉइंट से कूड़ा कलेक्टिंग करते हैं और वहां आग लगा देते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं जिन सबको ना बड़ा कहते हैं ना डीपली देखने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी अब देखें आपको ईबीसी पे हमें हर हाल में जाना पड़ेगा और स्ट्रबल बर्निंग को रोकने के लिए हमें किसान अब उतनी फाइनेंशियल अपनी पावर नहीं रखता कि वो अपने लिए वो रोटावेटर वो मशीनें जो है वो परचेज कर सके। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर ये मशीनरी जो प्रोवाइड करे ताकि जो नीचे मूंजी की कटाई के बाद नीचे का तना बचता है, स्टबल बचता है, उसको वो आग ना लगाए और उसको वो तल्फ कर सके उस मशीनरी के जरिए। अच्छा, आपने ये बहुत बड़ा पॉइंट उठाया, इस पर मैंने प्रोग्राम भी किया और धान की फसल को काटने के बाद जो आग लगाई जाती है उसके हवाले से महकमा ज़राअत पंजाब ने बड़े अच्छे इंतजाम किए, उस हवाले से पूरा अपडेट किया हमने लोगों को। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जो है वो बाकायदा तौर पर उनके चलान भी किए गए, उनको जो है वो भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो खतरनाक तरीन हद तक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है और लाहौर फिर आलूदा तरीन शहरों की सफ में आ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या इकदाम हैं? मजीद आप क्या इस पर जो है वो कहेंगे? सबको बैठना पड़ेगा। जहां तक तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की बात है ना, तो हमने तो इंडस्ट्रीज को कैटेगोरी के लिए बता दिया है कि नो मोर ऑपरेशन विदाउट एनी स्मोक एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस। दूसरा जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल बनाते थे जैसे पैरालिसिस प्लांट से जो कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, फर्नेसेस उनको जलाते हैं, उनको हमने हर लेवल के ऊपर बंद भी कर दिया और आपके सामने पिछले दिनों हमने एक ऑपरेशन किया, उसमें हमने 13 को पार्शियली डिमोलिश भी किया है। बिल्कुल ऐसे है जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास अपडेट इसकी जो है वो मौजूद है। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन लोगों में जो इस टाइम बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से जो है वो दमे के जो मरीज हैं, सांस लेने में जिनको दुश्वारी का सामना है, गले खराब हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से, ये तो खतरनाक तरीन हद तक जो है वो आगे जाके नवंबर और दिसंबर गुजारना मुश्किल हो जाएगा, इवन के जनवरी भी, क्योंकि स्मोक की कैफियत को अगर कंट्रोल ना किया गया तो 2 से 3 महीने ये बड़े सख्त तरीन होंगे आवाम के लिए। ऐसे ही है। देखिए हम अपने पार्ट पे जो कर सकते हैं हम तो कर रहे हैं, मगर बाकी डिपार्टमेंट्स और बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं, ये लोग हैं, उनको भी अपना रोल प्ले करना होगा। हमें तो आप लोगों की कोई कंबाइंड मीटिंग या कोई इस तरह की चीज कॉल नहीं की गई कि जिसमें आप बिल्कुल होती हैं और उसके अंदर सारे अपने अपनी प्रोग्रेस और अपने अपने जहाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम पेश आ रही होती है उसके ऊपर वो बताते हैं। अब देखिए पंजाब का 70% हिस्सा जो है वो रूरल एरिया है। अब 70% पंजाब को एट ए टाइम अगर आग लगी हो स्टबल बर्निंग में, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का साहब कितना को रोक लेगा उनको? तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, अब इसके ऊपर मेरे ख्याल में एक प्रॉपर जो है एक मैकेनिज्म के साथ आना पड़ेगा ताकि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में हम लोग इस चीज के ऊपर डिस्कशन ना करें कि उसने नहीं किया या इसने नहीं किया। बिल्कुल साजिद साहब, ये बताइए कि आने वाले वक्त में जो जदीद जो है वो आलात इस्तेमाल किए जा सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए, जो है वो मौसम में कुछ तब्दीलियां की जा सकती हैं, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी डिवाइसेस लॉन्च की जा सकती हैं, तो इस हवाले से आपकी कोई ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है कोई काम कर रहा है? कोई इस तरह की डिवाइसेस हमारे पास मौजूद है? ये मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है ना, महकमा मौसमियात की उनकी डोमेन है। आप वो मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल रेन और उसकी बात कर ररही हैं कि उसके जरिए जो है हम वो करके तो ये जितने स्टेगनेंट पार्टिकल्स हैं हवा के अंदर हम इनको नीचे ला सकते हैं। उसके ऊपर वो मेट वालों से आप पूछ सकते हैं, वो यकीनन इसके ऊपर कोई ना कोई वर्किंग कर रहे होंगे। अच्छा, मैं एक चीज साजिद साहब, ये मेरी जो है वो एक ख्वाहिश भी है कि मैं आपसे ये बात करूं, और दूसरे ये कि आवाम की आवाज भी है कि आप सारे डिपार्टमेंट को एक जगह इकट्ठा करके कोई एक मीटिंग क्यों नहीं बुला लेते कि जिसमें जो लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने के हवाले से काम करते हैं आप उनके साथ बात करें और थोड़ा सख्ती से पेश आए। नहीं, मेरा दूसरा इस सवाल का दूसरा हिस्सा भी सुन लें कि उनको जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो ये कहा जाए कि सख्ती से निपटा जाए कि जब किसी चीज को कोई जुर्माना आयद किया जाता है या जुर्माने की परसेंटेज बताई जाती है तो लोग डर के मारे भी जो है वो काम करना शुरू हो जाते हैं। ये मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बता रही हूँ क्योंकि माहिर नफ्सियात हूँ, तो मैंने कहा चले आपके साथ जो है वो शेयर भी कर लूँ ये चीज कि साइकोलॉजिकल भी थोड़ा सा जो
जो है वो डील करें, कोई मीटिंग बुलाएं, इनको जरा थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से होगा, नहीं तो आगे तो आवाम के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमने चैम्बर्स को बुलाया, हमने मिल्स एसोसिएशन को बुलाया, हमने जितने डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्टर साहब ने खुद उनके साथ कंबाइंड मीटिंग्स की, चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग्स की। हाँ। इसके ऊपर एक जो प्रॉपर पॉलिसी मैकेनिज्म है उसके तहत काम भी किया जा रहा है। मगर आप देखिए कि ये एक ऐसी अब चीज क्रिएट हो चुकी है कि इसके साथ साथ अब हमें जीना पड़ेगा। जैसे हमने कोविड के साथ, डेंगू के साथ और फिर हर्ड इम्यूनिटी, मगर इसको हमें हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि ये अगर ज्यादा क्रॉनिक होता है तो आने वाले दिनों में जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पूरी दुनिया ने मसनूई बारिश लॉन्च कर दी, लोगों ने मसनूई जलजले जो है वो पैदा करने वाली डिवाइसेस जो है वो ले आए। ऐसे ऐसे जलजले आते हैं दुनिया में, ऐसी ऐसी तबाहियां जो है वो हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि एयर में जो है वो क्या चीज छोड़ी गई है। ऐसे ऐसे वायरसेस जो है वो पैदा कर दिए दुनिया ने, और हम अभी तक अपनी जो है वो स्मोक को नहीं कंट्रोल कर सके। ऐसे ही है। देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। अब आपको पता पॉलिटिकल सिनेरियो जैसे जा रहा है, और जैसे पीछे 2 साल कोविड ने सारे फाइनेंशियल मामला को डिस्टर्ब किया, ये बिल्कुल चीजें पाइपलाइन में होंगी। मेरा ख्याल है मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज भी इस पे काम कर रही है और मेट्रोलॉजिकल भी इस पे लाजमी काम कर रहे होंगे, मगर ये ज्यादा बेहतर आपको वही बता सकते हैं। मैं तो आपको अपने पार्ट के ऊपर जो इंडस्ट्रियल ठीक है साजिद बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया और बाकायदा तौर आपके बेस पर काम होते हैं, आपने उसकी तफसीलात हमें जो है वो बता दी हैं। लेकिन ये एक पूरे का पूरा सिर्फ एक आदमी से बात करने से मसला हल नहीं होता, ये पूरे के पूरे जो है वो प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चलने के लिए यहाँ पे महकमा ज़राअत पंजाब का भी काम आ जाता है, यहाँ ट्रांसपोर्ट पंजाब का भी काम आ जाता है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल को कंट्रोल करने की डिवाइसेस को जो है वो एक्सपेक्ट करने के लिए, उनको जो है वो हवा में काबिल बनाने के लिए उन जो है वो साइंटिस्ट का भी काम आ जाता है। यहाँ पर जो है महकमा मौसमियात भी आ जाता है। सब लोगों को सर जोड़कर एक इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। ये भी आप समझ लें कि शायद अल्लाह की तरफ से एक नाराज़गी है जो स्मोक की सूरत और बीमारियों की सूरत जो है वो हमसे लिपट गई है। जहाँ वायरसेस हैं वहाँ ये भी एक एयर क्वालिटी इंडेक्स का मसला जो है वो हमारे यहाँ चल पड़ा है कि लाहौर शहर जो कभी बागों का, चिड़ियों का और खूबसूरत शहर हुआ करता था, वहाँ पे आज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हर तरफ नजर आती है। ऑक्सीजन लेने के लिए इंसान जो है वो परेशान हो चुका है, और खुदा ना खास्ता अगर यही सूरत हाल रही तो अगले 2 सालों में हम लाहौर को कहाँ देखेंगे और किस सूरत हाल में देखेंगे, और यहाँ लोगों का जीना किस कदर मुहाल हो जाएगा, इसके सवाल का जवाब शायद मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। बहरहाल जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जुनैद के आपने साजिद साहब की सारी बात भी सुन ली, वो तो अपनी तरफ से जो है वो पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी बंदे से बात करेंगे उसका यही मौक़िफ़ होगा कि हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, हमारी तरफ से कोशिशें पूरी हैं, हम ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गरीब बच्चा है या अमीर बच्चा 2 साल का बच्चा है, उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, कोई 50 साल का बूढ़ा, 55 साल का बूढ़ा, कोई 60 साल का बूढ़ा है, उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? ये वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई पे आयद होती है, कमिश्नर लाहौर पे आयद होती है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर पे आयद होती है, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे आयद होती है, ये ट्रांसपोर्ट पे आयद होती है, ये हमारे एग्रीकल्चर पे आयद होती है, कौन से डिपार्टमेंट पे आयद होती है? ये अपनी अपनी जगह पर जाके कह देते हैं कि हमने ये कार्रवाई कर दी है। जब तक आप रिजल्ट नहीं दे सकते थे उस कार्रवाइयों को, उस कारकर्दगी का हमने क्या करना है? बिल्कुल। तो आप देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी से वो सीजन शुरू नहीं हुआ, ये अभी दिसंबर का मंथ नहीं है, ये अभी जनवरी का मंथ नहीं है। ये पीक सीजन जो होता है इसका दिसंबर होता है और जनवरी होता है। लेकिन जब हम इस तरह शुरू में इस तरह के सिलसिले देखेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना अबव चला गया है, और यहाँ पर जो है लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक साफी ने भी ट्वीट किया कि यहाँ पर तो कौवे भी यहाँ से हिजरत कर रहे हैं, ये माहौल हो गया था। और ये जस्टिस साहब ने भी, हमारे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भी नोटिस लिया था, फिर दोबारा से बच्चों को छुट्टियां देंगे आप स्कूलों से। ये जब तक आप इस तरह के काम पूरे नहीं करेंगे, हिकमत अमली नहीं बनाएंगे। आपने पहले कहा कि हम हमारी तरफ से जो है स्मोक के वाले से जो है मुख्तलिफ यूनिट्स बनाने जा रहे हैं जो इस रेडियस पे काम करेंगे, और स्मोक के तदारुक के लिए वो इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। दूसरी जानिब आपने कहा कि ये फैक्ट्रियां हम सील कर रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं दोबारा वही फैक्ट्रियां जो है रात के औकात में या किसी और औकात में ओपन होती हैं। तो स्मोक ने तो बढ़ना है। जब तक अब जामे हिकमत अमली नहीं बनाएंगे, दूसरे शहर भी तो है ना, ये अगर लाहौर की बात करें तो इसके अलावा हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, उसका शहर दिल्ली, वो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के इसी तरह रहता है। लेकिन हमने देखा ये मसला चीन में भी पहले बहुत ज्यादा था और दूसरे मुमालिक में भी था, उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने सर जोड़कर जो है हिकमत अमली बनाई। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उस तरह की हिकमत अमली नहीं होती, इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। फिर उसके बाद हम क्या कह देते हैं, जी ये अल्लाह ताला हमसे नाराज है,
ये नहीं हम कहते कि हमने अपनी कार्रवाइयां नहीं सही की थी, हमने सोचा कुछ नहीं था, फिर उसके बाद सारा कुछ जो है हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, हम तो अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी कर रहे थे। तो जब इस तरह की कार्रवाइयां होंगी तो फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तो बढ़ेगा। आम आदमी क्या मांग रहा है? कुछ नहीं मांग रहा, उससे सिर्फ सांस चाहिए। वो भी आपने भी एयर के हवाले से जिक्र किया, तो ये हम देखते हैं ऑक्सीजन तो होता ही होता है, हमारी एयर में नाइट्रोजन भी होता है, हमारे पास साफ थी वो भी नहीं, अब नाइट्रोजन भी होता है। और ये जो कार्बन होती है ये बहुत ज्यादा मुजरे सेहत है। एक कार्बन होती है जो टायर्स वगैरह, और दूसरे जहां पर ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो जहां पे ये यूज करते हैं कार्बन, वो कोयले के साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उनका जो है कोयले की खपत कम से कम हो और अपना जो है वो इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सकें। लेकिन जब तक आप इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, मुश्तरका तौर पर सारे महकमे अपनी ड्यूटी जो है इसे अव्वलीन तरजीहात में शामिल करके नहीं करेंगे, तो हम किस तरह से देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी? बागों का शहर हुआ करता था, अब ये स्मोक का शहर बन के रह गया, स्मोक का शहर बन के रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर यहाँ पर मजीद जो है वो ग्रीनरी ना बढ़ाई गई, या इस इंडस्ट्रियल एरिया को जो है वो किसी सही जगह पर शिफ्ट ना किया गया, या इसी तरह शहरों के दरमियान में ये इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वो ये फैक्ट्रियाँ जो है वो काम करती रहीं, और इनको सील करने के बाद जो है वो फिर शाम को जो है वो यहाँ पर वही जलाई का और कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करने का जो है वो काम जारी है, तो फिर कोई फायदा नहीं है एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जो है वो बात करने का भी। क्योंकि अब साजिद साहब ने तो एक चीज़ तो समझाई दी है कि जैसे आप कोरोना के साथ और डेंगू के साथ जो है वो चल रहे हैं, ऐसे आपको जो है वो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये तो अभी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया है कि खुद जो है वो एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का बंदा जो है वो आपसे ये बात कर रहा है कि आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे। तो और डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे तो सब डिपार्टमेंट्स को बुला के मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जाती? और मीटिंग अगर बुलाई जाती है तो मीटिंग का कंक्लूड करके जो है वो कंक्लूजन क्यों नहीं निकाला जाता? और अगर कंक्लूजन निकल जाता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अपने काम जो है वो सही क्यों नहीं कर रहा, या आलूदा शहर जो है वो लाहौर क्यों होता चला जा रहा है? ये वो सवालात हैं जो लेकर हम इस प्रोग्राम के थ्रू आपके लिए रोजाना की बेस पर जो है उस पर बात करते हैं। हम एक आम शहरी की बात कर रहे हैं, एक आम आदमी की बात कर रहे हैं। गरीब के बच्चे को नहीं पता एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। उसको तो जब बीमार होता है, गला खराब होता है, जुकाम है, सांस लेने में दुश्वारी है, कोई बूढ़ा आदमी है, तो उसके लिए तो मुश्किल बन गई ना, जिंदगी वबाल हो गई, जान जो है वो अजाब हो गई। बिल्कुल, ये 2 साल का जिसका बच्चा, 6 माह का जिसका बच्चा, उसकी माँ को पता ही होता है उसे क्या फिक्र है और किस अलमिये से वो गुजर रही होती है, या फिर उस बेटे को पता होता है जिसका 60 साल का बुजुर्ग बाबा होता है या वालदा होती है, वो उस कैफियत में होता है जो जिसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है। बस आप घर से बाहर ही ना लेके जाएं किसी को। देखते हैं कि ये आम आदमी को इसके बारे में इतना इल्म नहीं है। दूसरी जानिब ये वो फेस मास्क तक कभी हम देखते यूज करते हैं, कभी नहीं यूज करते, उन्हें एसओपीज का पता नहीं है। लेकिन हम तमाम नाज़रीन को ये कहना चाहते हैं, कोहिनूर के नाज़रीन को, आपने अपने तौर पर पूरी कोशिश करनी है, ये स्मोक के हवाले से एसओपीज पर अमल करें। जब भी घर से बाहर निकले तो आप फेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। उसके अलावा जब बाहर से होके आए तो हाथ मुंह धो के गर्म पानी का थोड़ा सा गरारे वगैरह करें और गर्म पानी यूज करें। गर्म पानी हम देखते हैं कि दूसरे मुल्क में भी जो है, चीन में काफी तादाद में लोग हैं, शहरी जो है उधर के, वो यूज करते हैं। ये जो मौसम है ना, ये गर्म पानी, नीम गर्म पानी पीने का है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो इस पर बात की जुनेद, और इसके साथ ही जो है वो नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। उसकी सबसे बड़ी ये है कि प्रोग्राम का वक्त अभी खत्म हुआ चाहता है, और इंशाल्लाह ताला हम फिर और मजीद टॉपिक्स लेके कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त गुजारिश ये है कि जिस तरह से स्मोक बढ़ रही है, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने बच्चों का और ख़ासतौर पर बुजुर्गों का। मास्क का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, हैंड सैनिटाइज़र भी जो है वो इस्तेमाल कीजिए। साथ ही अपने आप को कवर रख के जो है वो बाहर जाइए, क्योंकि डेंगू के मसाइल भी हैं। और ये मत समझिए कि कोरोना कहीं चला गया है, बल्कि कोरोना का ये छठा स्पेल भी चल रहा है। तो खुदा के लिए अपनी बहुत बहुत हिफाजत कीजिए। गर्म चीज़ें, वार्म कपड़े जो है वो आप निकाल लें ताकि आप अपनी हिफाजत कर सकें। और बाकायदा तौर पर इस मुल्क में जीने के लिए अब आपको एहतियाती तदाबीर अपनानी ही पड़ेंगी, वरना जो नहीं अपनाएगा वो बीमार हो जाएगा। तो बीमारी से बचने से बेहतर है कि आप अपने इलाज से बेहतर है कि आप थोड़ी सी एहतियात कर लें। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ यहीं पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।